अध्याय 10वां काल आपकी जो सीरीज चल रही है, हम रेगुलर इससे पहले हमने 9 अध्याय इसके कर लिए हैं इस बुक के। और जो ये बुक है, इमेज देख लेना दोस्तों। हिंदी पूर्वालोकन, सामान्य हिंदी पूर्वालोकन घटना चक्र 2022 का एडिशन। और हिंदी भाषा, उसकी बोलियां, उत्पत्ति, विकास, वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया और कारक। और आज ये आपका 10वां टॉपिक है, काल। परिभाषा। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, काल कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 2012 के अंतर्गत जीआईएस प्रवक्ता के अंदर आ चुका है। व्याख्या देखिए इसकी। कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। और काल के 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? तो सही तरह इसमें क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। यह भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है समय। व्याकरण में काल का अर्थ समय है। वस्तुतः क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। नेक्स्ट देखिए कि अब काल के हम यहाँ पे इसके भेद पढ़ लेंगे कि काल के कौन कौन से भेद हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के अंतर्गत सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, सन्निग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत उदाहरण है शिला जाती है। पूर्व वर्तमान काल के अंतर्गत शिला ने खाया है। और तात्कालिक वर्तमान शिला आ रही है। और सन्निग्ध वर्तमान काल में शिला पड़ती होगी। संभाव्य वर्तमान काल शिला बाजार गई हो। ये वर्तमान काल के जो प्रकार है उसके उदाहरण हैं और प्रकार हैं। अब है भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, सन्निग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल शिला गई। पूर्ण भूतकाल शिला खाई थी। आसान भूतकाल शिला आई है। सन्निग्ध भूतकाल शिला ने पढ़ा होगा। अपूर्ण भूतकाल शिला सो रही थी। हेतु और हेतुमत भूतकाल यदि शिला जाती तो मैं भी जाता। भविष्य काल और भविष्यकाल के अंतर्गत है सामान्य भविष्यकाल शिला पुस्तक पढ़ेगी। संभाव्य भविष्यकाल लगता है शिला आए हैं। और हेतुमत भविष्यकाल में शिला आए तो मैं जाऊं। ये काल के प्रकार और उसके उदाहरण थे। आगे है भूतकाल के भेद। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो सही उत्तर है संभाव्य। क्योंकि हमने भूतकाल के अंतर्गत सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, सन्निहित भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। तो भूतकाल के आपके
कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। अब इसके अंतर्गत पूछा कि निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो संभाव्य भूतकाल के अंदर भेद के अंदर नहीं आता है। तो व्याख्या भी देखिए कि भूतकाल के 6 भेद है: सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, सन्निग्ध और हेतुमद। संभाव्य और भविष्य काल और वर्तमान काल का भेद है। संभाव्य और भविष्य काल और वर्तमान काल का भेद है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने यह आम खाया है, तो ये आपका सही है भूतकाल। मैंने आम खाया है वाक्य में आसन भूतकाल है। आसन भूतकाल में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में तत्काल की भूतकाल या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैं चला हूँ, वस्तुतः जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो सही उत्तर है 6। भूतकाल के कितने भेद है? तो 6। अभी हमने 6 का पढ़ भी लिया है। तो यहां देखेंगे कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था। भूतकाल के 6 प्रकार हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल और सन्निग्ध भूतकाल, हेतु और हेतुमद भूतकाल। नेक्स्ट है आपके सामान्य भूतकाल। भूतकाल में बदलिए मां सोती है, तो सही तरह मां सोती थी। व्याख्या देखिए, मां सोती है का भूतकाल रूप होगा मां सोती थी। ज्ञातव्य हो कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। भूतकाल क्रिया का अगर परिभाषा आ जाए कि भूतकाल किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो यहां पे उत्तर होगा पूर्ण भूतकाल। कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो सही तरह सामान्य भूतकाल। बच्चा गया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने तो सामान्य भूतकाल। बच्चा गया है, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बच्चा गया है, इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। जिस काल से भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में अभी अभी राधा सो गई, अभी भी राधा सो गई, यह है आसन भूतकाल। इसके अंतर्गत देखेंगे कि जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे अभी अभी राधा सो गई, समारोह समाप्त हो गया इत्यादि, ये आसन भूतकाल के अंतर्गत आता है। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तो यहां है मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है। यहां भी इसकी व्याख्या देखिए आप। मैंने आम खाया है कथन में आसन भूतकाल का है। जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। दूसरा है मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है, ये आप देखेंगे ऊपर वाला था आपके कि मैंने आम खाया है, यह वाक्य आसन भूतकाल का है। जिस काल में क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान होती है, यह है आसन भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया है कथन में आसन भूतकाल है। जिस वाक्य में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में ही सूचित होती है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। अब है अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो यहाँ सही उत्तर है रामू खाना खा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत है कि रामू खाना खा रहा था, वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का है। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है।
नेक्स्ट है वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो ये उत्तर है अपूर्ण भूतकाल का। वह खा रहा था और खा रहा था अपूर्ण भूतकाल है। यूपीएसएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना, पूर्ण भूत माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी अपूर्ण भूतकाल होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आया था क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत कि ये वह खा रहा था, तो खा रहा था में कौन सा काल है? तो खा रहा था ये अपूर्ण भूतकाल है, जबकि यूपी पब्लिकेशन के अंदर यहाँ इसको क्वेश्चन को पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है। हमें ऑप्शन अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत मानना होगा, अपूर्ण भूतकाल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचाने। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो यहां उत्तर है अपूर्ण भूतकाल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। जिस क्रिया में भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, यहां अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए का सही काल विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो यहाँ पे उत्तर होगा अपूर्ण भूतकाल। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत है। रहा था, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे का जब प्रयोग होता है तो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत होगा। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, ये भी यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत है। व्याख्या भी देखिए इसकी कि प्रस्तुत वाक्य में अपूर्ण भूत है जब वाक्य में भूतकाल क्रिया के होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति की अवधि का पता न चलता, तो उसे अपूर्ण भूतकाल होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे मोटिवेशन और उत्साह के लिए हेमंत ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जहां जहां आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि एक लाइक और शेयर आपके भी लक्ष्य में आपको विजय दिलाने में बहुत ही सहयोग करता है। क्योंकि हमारे कर्म के साथ अगर हम वैदिकता से भी जुड़ते जाएं, आध्यात्मिक से जुड़ते जाएं, तो हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होती है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, अदर स्टेट में जिसमें भी हिंदी व्याकरण का आपका सब्जेक्ट आता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारी एनर्जी आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब करने से आगे के वीडियो नेक्स्ट बनाने के लिए हमें शानदार एनर्जी मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ा सा सहयोग करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, गुरुजनों के सपनों को साकार करें। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, पीटेट की, और यहाँ पे भारत का भूगोल, राजस्थान भूगोल और अदर स्टेट की जो जानकारियां एग्जाम से संबंधित होती है, मोटिवेशन संबंधित, और सभी की तैयारी इस चैनल पे करवाई जाती है। तो सहयोग करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, अच्छे से शानदार कमेंट्स भी करें दोस्तों। तो यहाँ पे था आपके सीता सो रही थी, तो प्रस्तुत वाक्य में अपूर्ण भूत है जब वाक्य में भूतकाल में क्रिया के होने का बोध होता है किंतु इसकी समाप्ति की अवधि का नहीं पता चलता, तो वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। नेक्स्ट है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है तो से अपूर्ण भूतकाल। सुरेश गीत गा रहा था, ये यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है, क्योंकि सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार की समाप्ति, जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार की समाप्ति अपूर्णता प्रकट हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब आता है दोस्तों पूर्ण भूतकाल। अब तक हमने आसन भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्वेश्चन किए हैं, पढ़े हैं। अब है आपके पूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक है? मैं खाना खा चुका था, ये आपके पूर्ण भूतकाल। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा था, क्रिया की समाप्त हुए काफी समय हो गया और अतः इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो सही उत्तर है पूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, इसका है पूर्ण भूतकाल। आप देखेंगे, इसकी व्याख्या भी देखें।
कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो तो क्रिया का समाप्त हो काफी समय बीत गया तो वहां पूर्ण भूतकाल होता है। निम्नलिखित में से वाक्य में पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है तो वे गए थे, वे आए थे, वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, क्रिया के समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, यह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। यह पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि पूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या है, तो वे आए थे, अर्थात वे आए थे वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति का समय का स्पष्ट बोध होता है, क्योंकि वे आए थे, आके गए, क्रिया को समाप्ति भी हो गया और काफी समय बीत चुका है, अतः यह पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। सन्निग्ध भूतकाल, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सन्निग्ध भूतकाल का उदाहरण है? सन्निग्ध भूतकाल, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, यह वाक्य सन्निग्ध भूतकाल का उदाहरण है। सन्निग्ध भूतकाल के वाक्य में संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, मैंने वही सामान रखा था, वही संबंध रखा था, यह वाक्य सन्निग्ध भूतकाल का उदाहरण है। और सन्निग्ध भूतकाल के वाक्य में यह संदेह बना रहता है भूतकाल के कार्य पूरा हुआ था या नहीं, ये यहाँ पे सन्निग्ध भूतकाल के अंतर्गत उदाहरण है। नेक्स्ट है कि राम ने खाना खाया होगा, राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है, तो ये यहाँ पे देखिए सन्निग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य का होना तो प्रकट हो पर संदेह बना रहो उसे सन्निग्ध भूतकाल कहेंगे। उदाहरण के लिए तुम आगरा तो गए होंगे, राम ने कहानी सुनी होगी इत्यादि इस काल की क्रिया बनाने के लिए सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा, होगी, होगे, होगा इत्यादि जोड़ दिया जाता है। खाया होगा सन्निग्ध भूतकाल होगा, अर्थात क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के कार्य का होना तो प्रकट होता है परंतु संदेह बना रहता है उसे सन्निग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के अनुसार तुम आगरा तो गए होंगे, अर्थात राम ने कहानी सुनी होगी इत्यादि इस काल की क्रिया में, अर्थात सन्निग्ध काल की क्रिया में बनाने के लिए सामान्य भूतकाल की क्रिया में होगा, वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे या होगा इत्यादि जोड़ा जाता है। तो जैसे कि खाया होगा, यह सन्निग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट है हेतु और हेतुमद भूतकाल। हेतु और हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आप देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प का चुनिए, अर्थात यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यहाँ पे देखेंगे ये हेतु और हेतुमत भूतकाल है, क्योंकि प्रश्नगत वाक्य में हेतु और हेतुमत भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि भूतकाल में होने वाली थी किंतु कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु और हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यदि मैं समय पे स्टेशन पहुंचूंगा तो मेरी गाड़ी न छूटती, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस काल के अंदर भी हेतु हेतुमत भूतकाल है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा रूप है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अब है वर्तमान काल। हो सकता है वह आया हो, वाक्य है, यहाँ पे है संभाव्य वर्तमान, हो सकता है वह आया हो, यहाँ पे संभाव्य वर्तमान वाक्य है। संभाव्य वर्तमान और सामान्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान तथा सन्निग्ध वर्तमान, ये वर्तमान काल के ही भेद हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य संभाव्य वर्तमान में वर्तमान काल के कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है, जैसे वह लौटा हो। सन्निग्ध वर्तमान क्रिया में संदेह प्रकट होता है किंतु उसकी वर्तमान में संदेह नहीं रहता हो, जैसे दिनेश पढ़ता होगा। सामान्य वर्तमान में क्रिया के वर्तमान में होना पाया हो जाता, उसे पाया जाता है, जैसे वह आता है। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है, यह आपके तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। कि गायक गीत गा रहा है, यह आपके तात्कालिक
वर्तमान काल का उदाहरण है कि गायक गीत गा रहा है, तात्कालिक वर्तमान। जब क्रिया वर्तमान काल में जारी हो या हो रही हो तो उसे तात्कालिक वर्तमान कहेंगे। जैसे कि गायक गीत गा रहा है। अब वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत वह आता है। तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत मैं लिख रहा हूं, और पूर्ण वर्तमान के अंदर वह आया है। संभाव्य वर्तमान के अंदर वह आया हो। सन्निध श्याम पढ़ता होगा। ये वर्तमान काल के भेद हैं। संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभवतः वह लिखता हो, ये इसके अंदर ये देखेंगे संभाव्य वर्तमान। संभवतः वह लिखता हो वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि या सामान्य वर्तमान काल में कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। वह आई हो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? तो यह आपके है संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो मेरी चिट्ठी से दे देना, यह संभाव्य वर्तमान काल है जिससे वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। तो यहां है सामान्य वर्तमान काल, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। इस वाक्य में वर्तमान स्थिति का बोध होता है और यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो ये उत्तर होगा आपके सामान्य वर्तमान काल। उपयुक्त वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है, जबकि क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। दुनिया को नई राह दिखाना, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, दुनिया को नई राह दिखाना, इस वाक्य में प्रयुक्त काल सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है, सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल, तो यहाँ पे है सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि सामान्य वर्तमान में क्रिया का रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल के उदाहरण। तो यहाँ है आपके वह जाता है वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण उसे पढ़ा था। भूतकाल और पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल का उदाहरण है वह खेल रहा था, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। प्रेम अंधे की राहों की तरह आकर्षक होता है, वाक्य में काल को पहचानिए। तो सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अंधे की राहु की तरह आकर्षक होता है, वाक्य का काल कौन सा है? तो सामान्य वर्तमान काल। प्रेम अंधे की राहु की तरह आकर्षक होता है, वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान होना पाया जाता है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब है पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब से 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो यहाँ है पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पूर्ण वर्तमान काल के। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य को काल को पहचानिए। तो सही उत्तर है पूर्ण वर्तमान काल। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। जिस वाक्य में वर्तमान काल में कार्य को पूर्णता से बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल कौन सा है? तो यहां है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में जिस क्रिया के होने करने पूर्णता का बोध हो वर्तमान काल है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है।
अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल में किसी कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। वह घूमने जा रहा था। वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है। तात्कालिक वर्तमान से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। वह पढ़ रहा था। वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। मैं बाहर जाऊंगी। वाक्य में सामान्य भविष्यत काल है। सामान्य भविष्य काल में यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। सन्निग्ध वर्तमान काल। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो यहां पे है सन्निग्ध वर्तमान काल। राम खाता होगा, यह सन्निग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है जिससे क्रिया के होने के संदेह और प्रकट हो जाता है पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे सन्निग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां काल होगा, यह सन्निग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का संदेह का बोध हो वहां सन्निग्ध भूतकाल, सन्निग्ध वर्तमान काल होता है क्योंकि क्रिया का पूर्ण नहीं होता। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया का संदेह का बोध हो, क्रिया के संदेह का बोध हो वहां सन्निग्ध वर्तमान काल। अब है भविष्यत काल। सामान्यतः भविष्य काल। इनमें से किस वाक्य में भविष्यत काल है? तो यहां आप देखेंगे कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्यत काल है, सामान्य भविष्य काल। यहां आप देखेंगे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, वाक्य भविष्यत काल का है। हेतु में भविष्य काल। इसमें कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं। भविष्य काल के भेद। सामान्य भविष्य काल। इसमें क्रिया सामान्यतः भविष्य होगी ऐसा नहीं दिखता। जैसे राम आएगा। सामान्य भविष्य काल। इसमें कार्य होने की संभावना भविष्य पर निर्भर होती है। जैसे संभव हो वह राम, जैसे संभव है कि राम कल आए। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। मैं कल घूमने जाऊंगी। मैं कल घूमने जाऊंगी, यह भविष्य काल का वाक्य है। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य काल में बदल ये बच्ची रो रही थी। तो बच्ची रो रही थी, ये भूतकाल बोधक वाक्य है। इस वाक्य को भविष्य काल रूप होगा बच्ची रो रही होगी। बच्ची रो रही होगी। ज्ञातव्य है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? तो ये सामान्यतः भविष्य काल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में सामान्यतः भविष्य काल है। जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया समाप्त सामान्यतः भविष्य में होगी और वहां सामान्यतः भविष्य काल होता है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, काल का भेद बताइए। तो सामान्यतः भविष्य काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये सामान्य भविष्य काल है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य काल। जब क्रिया से ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी तो यह सामान्य भविष्य काल होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो यहां पे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्य काल का वाक्य है। विकल्प में बी और सी भूतकाल और वर्तमान काल के वाक्य हैं। बी और सी के अंदर भूतकाल और वर्तमान काल के वाक्य हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यह भविष्य काल के वाक्य। विकल्प बी और सी भूतकाल तथा विकल्प डी वर्तमान काल के वाक्य। जो विकल्प डी है कि मैं आपका आभारी हूं और बी और सी आपके भूतकाल के अंतर्गत हैं। जैसे कि मैंने एक पेड़ काट लिया और मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। क्वेश्चन था कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये किसके अंतर्गत है? भविष्य काल के अंतर्गत है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है तो वह पुस्तक पढ़ेगा। राम घर गया था, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूं, वह आ रहा है, वर्तमान काल के उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल का उदाहरण है। संभाव्यतः भविष्य काल। संभव में वह संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध हो रहा है? तो संभाव्यतः भविष्य काल का बोध हो रहा है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। कल हमारा परिणाम निकलेगा।
वाक्य में क्रिया में संभाव्य भविष्य काल का बोध करा रही है। संभाव्य भविष्य काल में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। हेतु में भविष्य काल राम आए तो मैं जाऊं। सामान्य भविष्य काल राम जाएगा। संभाव्य भविष्य संभव है कि मोहन कल आए। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य काल को पहचानिए। तो ये आपके भविष्य काल, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में भविष्य काल है संभाव्य भविष्य काल। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य काल पहचानिए। तो यह है संभाव्य भविष्य। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में संभावित भविष्य काल होगा। कहते हैं कि जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो संभाव्य भविष्य काल होता है। हेतु में भविष्य काल, वह है तो मैं जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो यह है हेतु में भविष्य काल, वह आए तो मैं जाऊं। इस वाक्य में हेतु में भविष्य काल है, जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पे निर्भर करता है, उसे हेतु में भविष्य काल कहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपके काल वाला कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक को आप 4 से 5 बार अध्ययन करेंगे। PIQ है घटना चक्र बुक के, बहुत ही अच्छे शानदार हैं। आप इसका जितना रिवीजन करेंगे हाथों हाथ क्वेश्चन याद होंगे। और मैंने इस चैप्टर को बार बार मैंने इसलिए आपके लिए हर क्वेश्चन को बार बार रिवीजन किया जिससे आपको हाथों हाथ याद हो जाए। फिर भी आपसे निवेदन है कि आप इसको 2 से 4 बार अध्ययन करें, वीडियो को देखें, हाथों हाथ आपको याद हो जाएगा। और निवेदन है कि चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं काल वाले टॉपिक को, तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र में जहां जहां आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी या व्याकरण का टॉपिक हर एग्जाम में आने वाला इतना टॉपिक है, बार बार आता है। तो निवेदन है कि आप इसको शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, जिससे पढ़ने वाले प्रतियोगी आपके मित्र सहपाठी को इस वीडियो का लाभ मिले और इसके क्वेश्चन सही हो एग्जाम में अगर आए तो। इसके सभी टॉपिक्स दोस्तों कवर करवा देंगे। इसी वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। लाइक और शेयर करने से दोस्तों हमें हमारी आपके द्वारा जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमें आगे की वीडियो को बनाने के लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। ये निःशुल्क वीडियो हमारे चैनल पे आपको डे बाई डे दिए जा रहे हैं। इसके 9 टॉपिक अगर आपने नहीं देखे दोस्तों, ये 10वां टॉपिक था। इसके बाद आपके वाच्य का आएगा, फिर अवयव का आएगा, तत्सम और तद्भव का आएगा। जितना जल्दी हो सके मैं टॉपिक आपको डे बाई डे कवर करवा दूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो को देखें। ये टॉपिक तो ही आपको कवर हो पाएगा, ये भी आपसे निवेदन है। पुनः निवेदन, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।